कहता है कि मेरे भीतर ईश्वरीय शक्ति है, वो अपने आप को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए झूठ बोलता है सरेआम। ये महिला कहती है कि बाबा के पैरों की धूल के लिए उधर महिलाएं भागी और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे, भगदड़ मच गई। और बाबा कहता है कि मैं तो बहुत पहले निकल गया था, मेरे बहुत बाद, जाने के बहुत बाद असामाजिक तत्वों ने ये हालात पैदा कर दिए। जो आदमी अपने आप को बचाने के लिए सरेआम झूठ बोल सकता है, इतने लोगों की जान चली गई, लोग घायल हैं, परिवार परेशान हैं और रोते भी लगते लोग हैं। उनकी तकलीफ उसके भीतर जरा सी नहीं है, खुद को बचाने के लिए वो लगातार और सफेद झूठ बोल रहा है। आप किस तरह का बाबा है ये? किस पर यकीन करते हैं आप? ऐसे लोगों के पीछे क्यों भागते हैं आप? क्यों आंख पर पट्टी बंधी रहती है? ये तस्वीर मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये बाबा, इसकी टाई, इसका चश्मा, इसका कोट, इसका सूट, ये सब दुरुस्त रहना चाहिए और सामने आदमी जो है वो कपड़े के लिए भी मोहताज है और ये चमत्कार कर देगा। मैं आपको वीएन राय के साथ जोड़ना चाहता हूँ। वीएन राय साहब फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और फिर मैं अभिषेक जो मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं उन तक चलूँगा। उनके पास एक लेटेस्ट अपडेट है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। राय साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। ये एक बहुत ही हृदय विदारक और धन्यवाद दर्दनाक घटना है। एक सवाल मेरा वाजिब सा है कि वैसे संत, मतलब संत कथित तौर पर, मैं संत नहीं, कथित संत जो चमत्कार का दावा करते हैं और अपने चमत्कार के बूते ही अपने सत्संगों में लोगों को बुलाते हैं और लोग इसी भ्रम में जाते हैं कि बाबा कुछ कर देगा, वो छू देगा, झाड़ू मार देगा, फूंक देगा या उसके चरण की धूल मिल जाएगी, इससे सब कुछ हो जाएगा मेरा बेहतर। इस पर कानूनन रोक क्यों नहीं लगती? देखिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न, यही यक्ष प्रश्न है। भारतीय संविधान में ये प्राविधान है कि राज्य अपने नागरिकों के अंदर वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेगा। ये संविधान के अंदर लिखित है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राज्य इस मामले में कभी भी गंभीर रहा। ये अकेला बाबा नहीं है, इस तरह के तमाम बाबा हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए हैं। ये तो पता नहीं, इसका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कहता है कि इस नल का पानी पी लोगे तो तुम्हारे सारा सर दर्द ख़त्म हो जाएगा, गंभीर बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसके चरण की धूल ले लोगे तो तमाम तरह के रोगों से और इससे मुक्ति हो जाएगी। तो ये तो राज्य का कर्तव्य है। जैसे ही ये बाबा आज से तो सक्रिय होगा नहीं, जितना अभी इसके बारे में मैंने पढ़ा, ये पिछले 20 साल से सक्रिय है। पुलिस में हेड कांस्टेबल था, वहाँ से इस्तीफा दे करके इसने अपना बाबा का धंधा शुरू किया। तो ये तो पिछले 10 साल से 20 साल से सक्रिय है और इस तरह का प्रचार कर रहा होगा। लोकल थाने को ना पता हो, ये मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो इसका तो बड़ा सीरियसली राज्य को लेना चाहिए और राज्य को इस तरह का जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो गलत तरह के दावे करते हैं, जो भी बाबा, सबके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। राय साहब ने अभी ये है कि हमारा राज्य कर नहीं रहा। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक घटना का जिक्र किया कि आदमी पुलिस की नौकरी में था, नौकरी से निकाला गया। छेड़खानी के मामले में इसको नौकरी से निकाला गया, पहले सस्पेंड किया गया, फिर उसके बाद इसको बर्खास्त किया गया। कोर्ट में जाकर के इसने अपनी बर्खास्तगी वापस करवाई थी। उसके बाद इसने वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद इसने कुटिया बनाई। कुटिया बनाने के बाद आस पड़ोस के गाँव में प्रवचन करना शुरू किया। इसने जो पहला काम किया वो आगरे से अपना यह जो बाबा वाला धंधा है वो शुरू किया। एक बच्चे जिसको सांप ने काट लिया था, उसको जिंदा करने का दावा करके उस बच्चे के शव को इसने 2 दिनों तक रखा था। बाद में पुलिस ने डंडा चला करके, मार पीट करके उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया। इस आदमी को अंदर डाला था। ये बाबा है और राय साहब इसका जिक्र कर रहे थे। अब मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, सुमन देवी जी हैं। सुमन देवी जी वो महिला हैं जो सत्संग की चश्मदीद हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ देखा है। सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जो मैंने देखा है वो हम सच्ची बोलेंगे, कोई गलत नहीं बोलेंगे। पंडाल में हमारे सामने आरती हो रही थी। आरती होते होते महिलाएं सब निकल पड़ी, दौड़ पड़ी, आरती छोड़ के चली आए और वहां से हम करीब 1 घंटा बाद आए पंडाल से।
पंडाल में कोई भगदड़ नहीं थी, बिल्कुल शांति थी, एकदम कोई भगदड़ नहीं थी। सभी भागती हैं, बस पे जाती हैं, जल्दी के चक्कर में, भागने के चक्कर में ये पता नहीं क्या हुआ। मैं आए थे तो मुझको बिल्कुल शांति मिली, रोडों पे बिल्कुल शांति मिली, सब आराम से संगत जा रही थी। कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी आंखों के आगे भगदड़ नहीं हुई? जी नहीं, जी नहीं, तो आप भगदड़ से पहले निकल गई थी? जी नहीं, पंडाल में थे मैं। तो पंडाल में तो भगदड़ हुई, पंडाल में तो लोग मरे हैं। पंडाल में कोई एक भी कुछ नहीं मरा। पंडाल में हम 1 घंटे बाद आए, पंडाल में कुछ नहीं हुआ। जो हुआ हाईवे के पास में हुआ, जो कुछ हुआ है मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। तो जो पंडाल के चारों ओर, पंडाल के भीतर जो लाशें हैं वो किनकी हैं? लाशें हो तो वो बाद में आई होगी, मगर मैंने नहीं देखा पंडाल में कोई लाशें। हो तो अस्पताल में गई होंगी, पंडाल में क्यों जाएंगी लाशें सर? यानी कि बाबा जी आराम से निकल गए, सब लोग चैन से बैठे रहे, सब लोग धीरे धीरे पंडाल से निकल गए, कहीं और जाके भगदड़ हुई? हाँ, वो हाईवे के पास, हाईवे करीब पंडाल से 500 मीटर दूर। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और सुमन जी की तरह न जाने कितने लोग होंगे। सुमन जी बाबा जी की गवाही दे रही हैं कि हमने तो जब बाबा जी को देखा तो बाबा जी मंच पर थे, पंडाल में सब शांत था, आराम से बाबा जी भी निकले, आरती भी हो गई, आराम सब निकल गए। ये भगदड़ तो कहीं और हुई। ये होता है आंखों पर पट्टी पड़ा होना, ये होता है अक्ल का मारा जाना। और ये ऐसे बाबा कर गुजरते हैं, कमाल की बात है। एक आदमी जीवन भर परिश्रम करता है समाज में कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन समाज के साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बाबा आता है और ऐसे चुटकी फेंक करके बोलता है कि देखो हमने कमाल कर दिया, चमत्कार हो गया, मैं ईश्वरीय शक्ति हूं, मुझे पूजो, और लोग पूजने लगते हैं। और इस आदमी के लिए 80,000, जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि 80,000 लोग आएंगे, आए 2.5 लाख। समझिए कि एक आदमी, आप खड़ा हो जाइए, बड़े से बड़ा नेता खड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा लोकप्रिय अभिनेता खड़ा हो जाए, मजाल 2.5 लाख लोग खड़ा हो जाएंगे। लेकिन बिना कहे, कोई गाड़ी नहीं, छकड़ा नहीं, कोई लश्कर नहीं, कुछ नहीं, बाबा आ रहे हैं और 2.5 लाख लोग आ गए, जैसे लोहा चुंबक की तरह भागता है। ये कमाल है इन लोगों का। और इन लोगों ने पूरे समाज के भीतर सड़ांध पैदा करके रखी है। मैं आगे चलने से पहले एक बार फिर से कबीरदास पर आता हूं, और उससे पहले मैं अभिषेक के पास चलना चाहता हूं। अभिषेक लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपके पास कुछ अपडेट है? अभिषेक? बिल्कुल, जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये हैं कि इस बाबा के 4 सहयोगी यानी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के 4 सहयोगियों को जो कार्यक्रम कराते थे इससे पहले भी, उन्हें हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। इसके अलावा मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा और आगरा के एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर्स को बाकायदा काम पर लगा दिया गया। यानी इस बाबा से जुड़े हुए, इस बाबा के मददगार, इस बाबा के फंडिंग्स का इंतजाम करने वाले सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है। यानी कभी खुद अभिषेक, आपके माइक में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन यह है कि आयोजकों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे सहयोगी अफसर की जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं बारी बारी से चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ में आए कि सच क्या है। मंगलवार 2 जुलाई को